नमस्कार। चलिए एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसे दौर की जब पूरा का पूरा समाज बिखर रहा था और इसी उथल-पुथल, इसी संकट के बीच प्राचीन भारत में दो महान दर्शनों ने जन्म लिया। पर यह सिर्फ धर्मों की कहानी नहीं है, नहीं। ये कहानी है उस दौर के लोगों की उम्मीद की और उनके विद्रोह की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? मतलब एक ही जगह पर लगभग एक ही समय में दो इतने बड़े विश्व धर्म, ये कोई मामूली इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, है ना? असल में इसका जवाब छिपा है उस दौर के सामाजिक और राजनीतिक तूफान में। हम बात कर रहे हैं ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी की। ये वो जमाना था जब भारत एक बहुत बड़े बदलाव की आग से गुजर रहा था। सोचिए, सदियों से चली आ रही व्यवस्थाएं वो ढह रही थीं और उनकी जगह ले रही थी एक नई दुनिया। एक ऐसी दुनिया जो ज्यादा जटिल थी और हाँ, अक्सर बहुत ज्यादा क्रूर भी। तो चलिए सबसे पहले उसी उथल-पुथल भरी दुनिया में चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन सी परेशानियां थीं, वो कौन सी समस्याएं थीं जिनकी वजह से जैन और बौद्ध धर्म जैसे क्रांतिकारी विचारों की जरूरत आन पड़ी। उस दौर का जो सबसे बड़ा संघर्ष था ना, वो था दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का टकराव। एक तरफ थी गंगा घाटी की बड़ी बड़ी सल्तनतें, आक्रामक, विस्तारवादी, जो अपनी विशाल सेनाओं के दम पर सब कुछ कुचलते हुए आगे बढ़ रही थीं। और दूसरी तरफ थे हिमालय की तलहटी में बसे पुराने गणसंघ, कबीलाई समाज, जो इन ताकतवर राजतंत्रों के दबाव में टूट रहे थे, बिखर रहे थे। और इस राजनीतिक टकराव का असर वो सीधा पड़ रहा था आम लोगों की जिंदगी पर। राजा की ताकत पर कोई लगाम नहीं थी। अमीर और गरीब के बीच की खाई इतनी ज्यादा गहरी हो गई थी कि पहली बार दलित जैसा शब्द सुनने में आया, यानी भयंकर गरीबी। पुराने कबीलाई रिश्ते वो सब टूट रहे थे और उनकी जगह दिहाड़ी मजदूर और दास जैसे नए वर्ग समाज में आ रहे थे। अब ऐसे माहौल में सदियों पुरानी ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर सवाल उठना तो लाजमी ही था। तो इस पूरी हिंसा, इस अराजकता के जवाब में जो पहला बड़ा दर्शन सामने आया, उसने एक बिल्कुल क्रांतिकारी रास्ता दिखाया। ये था जैन धर्म और इसका मूल मंत्र था पूर्ण अहिंसा। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? जैन धर्म के संस्थापक महावीर वो खुद एक गणसंघ के राजकुमार थे, लेकिन उस दौर के सत्ता के भूखे राजाओं से वो बिल्कुल अलग थे। उन्होंने एक दूसरी ही जीत की तलाश में सिर्फ 30 साल की उम्र में अपना सिंहासन, अपना ऐशो-आराम, सब कुछ हमेशा के लिए छोड़ दिया। जैन दर्शन के बिल्कुल केंद्र में एक कॉन्सेप्ट है, जीव का। इसके मुताबिक इस दुनिया में हर एक चीज जीवित है। मतलब सिर्फ इंसान और जानवर ही नहीं, बल्कि पेड़ पौधे, पत्थर, यहाँ तक कि पानी की एक एक बूंद में भी एक जीवित आत्मा है, एक जीव है। कह सकते हैं कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही जीवन से धड़क रहा है। और जीव की यही गहरी समझ जन्म देती है अहिंसा के सिद्धांत को। जरा सोचिए, उस हिंसक दौर में महावीर के ये शब्द कितने क्रांतिकारी रहे होंगे। उन्होंने सिखाया कि किसी भी जीवित प्राणी को तकलीफ देना सबसे बड़ा पाप है। और इसीलिए महावीर जिन कहलाए। जिन का मतलब होता है विजेता। पर ये जीत किसी साम्राज्य पर पाई गई जीत नहीं थी। नहीं, ये जीत थी अपनी ही इच्छाओं पर, अपनी भावनाओं पर। असल में जैन मार्ग आत्मनियंत्रण से खुद को जीतने का ही रास्ता है। तो ये तो था एक रास्ता। अब देखते हैं कि उसी सामाजिक संकट से एक और रास्ता कैसे निकला। और ये था बौद्ध धर्म का मार्ग, जिसका एक ही केंद्रीय लक्ष्य था दुखों से छुटकारा, दुखों से मुक्ति। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ गौतम, वो भी शाक्य गणसंघ के एक राजकुमार थे, बिल्कुल महावीर की तरह। लेकिन जब उन्होंने पहली बार बुढ़ापे, बीमारी और मौत की हकीकत को अपनी आंखों से देखा, तो उनकी जिंदगी ही बदल गई। उन्हें ये एहसास हुआ कि दुनिया तो दुखों से भरी पड़ी है। और बस इसी सच्चाई की खोज में उन्होंने भी अपना महल छोड़ दिया और दुनिया को दिखाया भोगविलास और कठोर तपस्या के बीच का एक रास्ता, जिसे हम कहते हैं मध्यम मार्ग। बुद्ध के पूरे दर्शन का सार इन 4 आर्य सत्यों में समाया हुआ है। देखिए कितना सीधा और सरल है। पहला, जीवन में दुख है, ये एक सच्चाई है। दूसरा, इस दुख का कारण क्या है? वो है हमारी इच्छाएं, हमारी तृष्णा। तीसरा, और ये अच्छी खबर है कि इन इच्छाओं को खत्म करके दुख को भी खत्म किया जा सकता है। और चौथा, इसे खत्म करने का तरीका क्या है? वो है अष्टांगिक मार्ग। कितना स्पष्ट और प्रैक्टिकल समाधान था, है ना? तो अब तक ये तो साफ है
कि ये दोनों ही दर्शन एक ही जमीन से, एक ही संकट से पैदा हुए थे, लेकिन इनके रास्ते अलग अलग थे। तो चलिए अब इनकी समानताओं और इनके अंतरों को जरा और करीब से देखते हैं। हाँ, तो दोनों में कई बातें एक जैसी थीं। दोनों के संस्थापक राजकुमार थे जिन्होंने सत्ता को ठुकरा दिया। दोनों ने ही उस वक्त की वैदिक परंपरा को चुनौती दी। लेकिन जो असली फर्क था वो था उनकी मूल चिंता में। जैन धर्म के लिए सबसे बड़ी समस्या थी आत्मा पर कर्म की मैल का जम जाना, जिसे कठोर तप और अहिंसा से साफ करना था। वहीं दूसरी तरफ बौद्ध धर्म के लिए सबसे बड़ी समस्या थी इच्छा से पैदा होने वाला दुख, जिसे मध्यम मार्ग अपनाकर मिटाया जा सकता था। तो सवाल ये है कि आगे क्या हुआ? समय के साथ ये दोनों धर्म कैसे बदले और भारत पर इन्होंने अपनी क्या छाप छोड़ी? चलिए अब इनकी विरासत को समझते हैं। बौद्ध धर्म का विकास देखें तो वो बहुत ही दिलचस्प है। बुद्ध की जो मूल शिक्षा थी वो आत्मनिर्भरता पर जोर देती थी, अप दीपो भव। बाद में ये हीनयान में विकसित हुआ, जिसका फोकस था व्यक्तिगत मोक्ष पर। फिर आया महायान, जिसमें बोधिसत्व का विचार आया, जो एक उद्धारकर्ता की तरह दूसरों की मदद करता है। और आखिर में आया वज्रयान, जिसमें तांत्रिक और जादुई तत्व भी शामिल हो गए। तो ये साफ दिखाता है कि कैसे एक दर्शन समय के साथ एक ज्यादा सुलभ और लोकप्रिय धर्म में बदलता चला गया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी विडंबना है। बौद्ध धर्म अपनी ही जन्मभूमि भारत से लगभग गायब हो गया, और इसकी वजह सिर्फ विनाश नहीं बल्कि विलय था। हुआ ये कि हिंदू धर्म ने अहिंसा जैसे कई बौद्ध विचारों को अपने अंदर समा लिया। यहाँ तक कि बुद्ध को भी भगवान विष्णु का ही एक अवतार मान लिया गया। तो धीरे धीरे बौद्ध धर्म हिंदू धर्म की एक विशाल धारा में ही जैसे विलीन हो गया, और जो थोड़ा बहुत बचा था उसे बाद में मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा मठों के विनाश ने खत्म कर दिया। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है, ये दोनों धर्म असल में अपने युग की असमानता, लालच और सत्ता की हिंसा के खिलाफ एक विद्रोह थे, एक आवाज थे। तो सवाल ये है कि क्या 2500 साल पुरानी ये आवाज आज की हमारी इस दुनिया में भी कोई मायने रखती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए।